हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स का पोजीशन को पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हों। यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल व्हेन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन गिवन। बिना वक्त गवाए हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा period number is equal to outermost shell number. outermost shell number ये हाईएस्ट वैल्यू होता है शेल नंबर का, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ शेल नंबर। ठीक है, सबसे पहले ये बात ये हो गई। नंबर सेकेंड पॉइंट है इफ़ एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ओके, तो क्या होना चाहिए? देन इट्स आउटरमोस्ट शेल, shell that is NP cell must contain electrons, ओके। ग्रुप नंबर कैसे पहचानेंगे? ये तो हो गया ब्लॉक का बात, पीरियड का मैंने बता दिया, ये हो गया ब्लॉक का बात। ग्रुप नंबर कैसे पहचानेंगे? ग्रुप नंबर इज़ इक्वल टू, हमें क्या क्या चीज़ जानना होता है। सबसे पहला कि उसका पीरियड नंबर क्या है, सेकंड उसका ग्रुप नंबर क्या है, थर्ड वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ब्लॉक 4 होते हैं, S, P, D एंड F। मैंने याद करवाया था, SP बिलोंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज़ ऑलवेज एट फर्स्ट रैंक। इनका A आता है नेमिंग में, इनमें B आता है, ये मैंने बताया था। हमें इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन अगर हो गया तो हम बता सकते हैं कि एक एलिमेंट्स का क्या पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर हो जाएगा यहाँ पर 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 12 हम ऐड करेंगे प्लस जो आउटर मोस्ट शेल में NP शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें ऐड करके जो भी नंबर या वैल्यू आएगा वो ग्रुप नंबर बता देगा उस एलिमेंट का। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट है गाइस, यहाँ पर ग्रुप नंबर इक्वल टू 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन। अगर ये होता है तो क्या होगा? एलिमेंट बिलोंग्स टू P block. Okay, for further points I need to rub the first point. अब क्या आता है? थर्ड पॉइंट, या फिर पॉइंट 2 का सब पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। इफ़ एलिमेंट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। ओके, क्या होगा? NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो S ब्लॉक का होगा नहीं, क्योंकि S ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 1 से 2। ठीक है, एंड इससे पहले क्या होगा? हमने याद किया था NP, फिर यहाँ पर NS होता है, यहाँ N-1 होल D, ये ज़ीरो रहेगा। N-2 होल F, ये भी ज़ीरो रहेगा।
ठीक है। तो इस ब्लॉक के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि NS में आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 0 क्यों नहीं होगा वो भी मैंने बताया, अगर 0 होगा तो वो इस ब्लॉक से बिलोंग करेगा ही नहीं। नाउ विद द सेकेंड सब पॉइंट, सो आई एम रबिंग दिस। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है जब आपसे ये पूछ लें कि ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का, कौन से ब्लॉक से एंड कौन से पीरियड नंबर से बिलोंग करता है, तो उस टाइम पे ये काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इम्पॉर्टेंट है, इसे दे के आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड द मोस्ट प्रोबेबल थिंग विच दे विल आस्क इज़ द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक। सो द सेकेंड सब पॉइंट इज़, एंड एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि अगर NS1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्काली मेटल्स। अल्काली मेटल्स जिसमें क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये आते हैं। और अगर NS2 हुआ तो ये बिलोंग करेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, सो NS1 होगा तो क्या होंगे एंड NS2 होगा तो क्या होंगे। नाउ विद द सब पॉइंट 2 और B। If element belongs to F block, then क्या कंडीशन होगी तब, N-2 F1 to 14, N-1 whole D 0 to 1 and NS2। यहाँ पर सिंस इट इज़ बिलोंगिंग टू, इफ़ द एलिमेंट बिलोंग्स टू F ब्लॉक तो F ब्लॉक में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैं सबके एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करूँगी सो डैट यू गाइज विल बी मोर क्लियर विद द टॉपिक एज वेल एज विद द सब पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। सो यहाँ पर N स्टार्ट होता है, N स्टार्ट्स फ्रॉम 6, 7, 8 ऐसे फर्दर एक्सीड करेगा, तो N स्टार्ट होता है 6 से। नाउ द लास्ट सब पॉइंट ऑफ पॉइंट 2 इज़, तो हमें ये तो पता है कि F ब्लॉक का एक ही ग्रुप होता है, ग्रुप 3B और ग्रुप 3B और 3, ये ऑलवेज रहता है F ब्लॉक के लिए, ग्रुप 3B और 3। नाउ विद द लास्ट सब पॉइंट, इफ़ एलिमेंट, हमने P का देखा, S का देखा, F का देखा, नाउ विद द D ब्लॉक, इफ़ एलिमेंट बिलोंग्स टू D ब्लॉक तो क्या होगा, ग्रुप नंबर हमें देखना है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 होल D इलेक्ट्रॉन। सो ग्रुप नंबर हम फॉर D ब्लॉक के लिए ऐसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ S सब शेल इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 होल D इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम ग्रुप नंबर बता सकते हैं। अब इसका कन्फिगरेशन एज लाइक F ब्लॉक हम कैसे बताएं, तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा, कन्फिगरेशन N-1 होल D 1 to 10, चूँकि ये एलिमेंट D ब्लॉक का होगा तो D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, NS 0 to 2 एंड यहाँ पर N जो है वो स्टार्ट होता है
4 से, 4, 5, 6 ऐसे फर्दर कंटिन्यू करता है। यहाँ पर स्टार्ट करता है 6 से एंड यहाँ पर स्टार्ट करता है 4 से। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। नाउ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो सके। सो मैं बेसिक से एग्जांपल लेती हूँ। टिल दैट आई एम रबिंग यू गेट रिफ्रेश। गाइस, आई एम डूइंग द एग्जांपल्स, सी केयरफुली, एंड आई एम टेकिंग द बेसिक ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में भी बेसिक ले रही हूँ। सबसे पहला है क्रिप्टन। इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं 4D10 5s2, ये नंबर 1 है एग्जांपल का, 5s2 5p3। ठीक है, तो अब इसे देख के हमें पूछेगा कि एलिमेंट कौन सा है, किस ब्लॉक से है, किस पीरियड से है। तो पीरियड नंबर के लिए बताया था आउटर मोस्ट शेल नंबर, सो 5 हो गया। तो पीरियड हो जाएगा, पीरियड नंबर इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में P दिख रहा है, सो हमें याद आ जाना चाहिए, जैसा मैंने पॉइंट 1 में बताया था कि ये हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर हम बताएंगे इज़ इक्वल टू 2l+3, क्योंकि NP इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हमें ऐड करना पड़ता है 12 + NP इलेक्ट्रॉन ग्रुप के लिए। सो ये हो जाएगा 15, ग्रुप नंबर इसका 15 हो गया। नाउ ब्लॉक, ऑब्वियसली जब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल P है तो ब्लॉक हो जाएगा P ब्लॉक। तो गाइस, था ना सिंपल, बस कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है एंड वी हैव कंप्लीटेड। नाउ विद द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज वी हैव जेनॉन, ये तो मैंने P ब्लॉक के लिए करवाया एक एग्जाम्पल। नाउ फॉर द S ब्लॉक, जेनॉन 4f7 5d1 6s2। सो अब ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यहाँ पर S तो है, S ब्लॉक नहीं। यहाँ पर F ब्लॉक में भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड जब F ब्लॉक में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये ऑब्वियसली बिलोंग करेगा F ब्लॉक से। ब्लॉक हो जाएगा F ब्लॉक। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में मैंने बताया अभी तुरंत ही कि जब F ब्लॉक में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस एलिमेंट का ब्लॉक होगा F ब्लॉक। नाउ ग्रुप इसका F ब्लॉक का एक ही होता है 3b और 3। पीरियड क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल नंबर, तो पीरियड हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा 6। ओके, कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो टिल दैट आई एम रबिंग, आप पॉइंट्स को देख लें जो मैंने बताया। Example number 3. Suppose we have this type of configuration given in the question in the exam. Okay, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 and 5s2। सो आउटर मोस्ट शेल नंबर क्या है 5, सो पीरियड नंबर हो जाएगा 5। ओके, अब ब्लॉक और ग्रुप की बारी है। ग्रुप नंबर हो जाएगा इसमें, क्योंकि आउटर मोस्ट NS में क्या होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और F ब्लॉक, यहाँ पर F सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, देन ये ब्लॉक S ब्लॉक का है, S ब्लॉक का है। क्योंकि F वाले में क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन n-2 F 1 से 14, तो F में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट यहाँ पर F है नहीं, S में है, तो ये डायरेक्टली बिलोंग करता है S ब्लॉक से। एंड ग्रुप नंबर हो जाएगा,
जितनी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है इज इक्वल टू NS इलेक्ट्रॉन, डैट इज इक्वल टू 2। तो इसका ग्रुप नंबर हो गया 2। ये बिलोंग करता है किससे? अल्कलाइन अर्थ मेटल से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। So guys, I have done with the topic as well as with the examples. Hope you find it easy and understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with my channel.